बाबर ने जिस तरह टेल एंडर्स के साथ खेला, खुद ऐसा लग रहा था कि खुद बच रहे हैं और उनको सामना करा रहे हैं। आपने तो मजाक करके रखा हुआ था, आप एक सिंगल लेते थे और दूसरा एंड के ऊपर चले जाते थे जी। अब आप मुझे बताइए कि आखिरी बैट्समैन के साथ आप खेल रहे हैं और जब मोहम्मद अब्बास बैटिंग करने के लिए आए उस वक्त बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने 37 रन स्कोर किए थे 65 गेंदों पर। उसके बाद जो अब्बास के साथ उनकी पार्टनरशिप होती है उसमें वो 42 गेंदों पर 21 रन बनाते हैं और अब्बास 33 गेंदें खेलकर 23 रन स्कोर करते हैं। इस टीम का कप्तान खुद बच रहा होगा तो फिर उस टीम के हालात कैसे होंगे? 211 के ताकुब में कौमी टीम 120 रन पर ढेर हो गई। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वही जो हमारा पैटर्न है, एक के बाद एक पवेलियन लौटता गया। बाबर आजम 58 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। मोहम्मद अब्बास 23 रन के साथ दूसरे टॉप स्कोरर रहे। 8 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। पाकिस्तान टीम एक आसान हदफ ताकुब नहीं कर सकी और इतनी ख़राब कारकर्दगी, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं कि मैं इस कारकर्दगी को किन अल्फाज में आप तक बयान करूं। ये जो हम टीम को रोते हैं ना, ये तो प्लेयर बुरे खेल रहे हैं, हमारी क्रिकेट नीचे जाती। अच्छा, हम जो अक्सर बात करते हैं ना, हमारी क्रिकेट बहुत नीचे चली गई है हर शिकस्त के बाद, या हमें लगता है कि अब हम तारीख के सबसे निचले मोड़ पे जा चुके हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हम बहुत पहले से नीचे मौजूद हैं, सिर्फ जब हम बड़ी शिकस्त होती है तो एक बार फिर एहसास होता है कि हम नीचे हैं। और हमारे प्लेयर्स के पास वो स्किल नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है जो होनी चाहिए दुनिया में। और आप देखेंगे वो टीमें जो आपसे कमजोर हुआ करती थी, जिनको बड़े आराम से काबू करते थे, उनसे आप बेबस हैं। इससे साबित क्या होता है? इससे साबित ये होता है कि जितनी भी बातें हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो सही नहीं है, डायरेक्शन ठीक नहीं है। ये लंबी बात में नहीं कहूंगा क्यों नहीं है, किस तरह कैसे है, बस वो समंदर को कूजे में बंद करने वाली बात है। तो आई थिंक आपकी जो सिलेक्शन से लेके ओवरऑल जो माहौल है, जिस तरह से आप चीजें जा रही हैं, जैसे चीजें हैंड ओवर हो रही हैं, जैसे पावर शेयरिंग हो रही है, पावर ट्रांसफर हो रही है, कोई एक चीज भी अगर आपको कोई लॉजिक के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से लग रही है तो मुझे बता दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम इस समय वेस्ट इंडीज के दौरे पर गई हुई है, जहां पर उसे 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। बताते चले कि 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 90 रनों से मात देकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि पाकिस्तान को दूसरी इनिंग में 210 रनों का टारगेट मिला था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की पूरी टीम 120 रनों पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तानी टीम की इस खराब परफॉर्मेंस को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट की जमकर क्लास लगाई है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बाबर आजम जैसा सेल्फिश प्लेयर और बाबर आजम जैसा सेल्फिश कप्तान उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि सेकंड इनिंग में केवल बाबर आजम ने ही ठीक खेला था, लेकिन इसके बावजूद जब पाकिस्तान के 7 विकेट गिर गए थे तब बाबर आजम खुद बॉल फेस नहीं कर रहे थे, उल्टा बॉलर्स को यानी कि टेलेंडर्स को बॉल फेस करवा रहे थे। बताते चले कि वो पहली ही गेंद पर स्ट्राइक लेकर नॉन स्ट्राइक पर चले जाते थे। इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब तक ये डरपोक कप्तान पाकिस्तानी टीम का कप्तान रहेगा तब तक पाकिस्तान का कुछ भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी टीम की शर्मनाक हार को लेकर और क्या कहा है। मैच के पहले 3 दिन क्या हुआ छोड़ दीजिए उसको, आपको 211 रन की जरूरत थी और आपकी टीम जो है वो सिर्फ 120 रन पर पवेलियन लौटती। जब आपका कप्तान ही डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलेगा, और मुबारक हो बाबर आजम के फैंस को, और बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान हैं, उन्होंने 54 रन स्कोर किए, 158 रन स्कोर किए 117 गेंदों पर। एक और उनकी इनिंग चली गई है बगैर सेंचुरी के, लेकिन पाकिस्तान हार गया है, बाबर आजम जीत गए क्योंकि एक एंड पर बाबर आजम नॉट आउट खड़े रहे और पाकिस्तान टीम जो है वो सीधा पत्तों की तरह जो है हमारी विकेटें गिरती रही। कहाँ गए आकिब जावेद साहब? मैं उनसे जानना चाहता हूँ। वो कह रहे थे कि शान मसूद जैसे कप्तान हमको नहीं चाहिए क्योंकि शान मसूद जो है वो टेल एंडर से पार्टनरशिप करवा देते हैं। मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, पहली इनिंग में बाबर आजम कप्तान, 4 विकेट ने 54 रन की पार्टनरशिप कर दी, 311 रन किए वेस्ट इंडीज ने। सेकंड इनिंग में 93 फॉर 7 थे वेस्ट इंडीज के, और यहां से उनके आखिरी 3 बैट्समैनों ने 88 रन की शराकत कर दी। कुछ नहीं पता। अब उसके बाद आ जाते हैं बाबर आजम की तरफ। आप 211 रन चेस कर रहे हैं और अगर बाबर आजम के 117 गेंदे में निकाल देता हूं साइड में, तो उसके बाद बाकी बैट्समैनों ने 125 गेंदें खेली हैं। आप मुझे बताइए कि कप्तान, चलें ठीक है, सलमान अली आगा को आप खिला रहे हैं, रिजवान को आप खिला रहे हैं, आप
खिला रहे हैं आमिर जमाल को, लेकिन भाई आपने तो मजाक करके रखा हुआ था। आप एक सिंगल लेते थे और दूसरा एंड के ऊपर चले जाते थे। जी। अब आप मुझे बताइए कि आखिरी बैट्समैन के साथ आप खेल रहे हैं, और जब मोहम्मद अब्बास बैटिंग करने के लिए आए उस वक्त बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने 37 रन स्कोर किए थे 65 गेंदों पर। उसके बाद जो अब्बास के साथ उनकी पार्टनरशिप होती है उसमें वो 42 गेंदों पर 21 रन बनाते हैं और अब्बास 33 गेंदें खेलकर 23 रन स्कोर करते हैं। इस टीम का कप्तान खुद बच रहा होगा तो फिर उस टीम के हालात कैसे होंगे? ये तो कप्तान की बात है, आपने कुछ हासिल नहीं किया। अच्छा, वैसे यही पॉइंट है यार, डू यू थिंक इट वाज, मतलब ये बच रहे थे या फिर मौके की? एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं, एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आपकी क्रिकेट कभी ठीक नहीं होती। आपकी टीम को कौन सेलेक्ट कर रहा है? मिसबाउल हक साहब सेलेक्ट कर रहे हैं। पिछले 6 साल से वो हर क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है वो एसोसिएट होकर मुंतखब कर रहे हैं खिलाड़ियों को। वो क्या करते थे? वो टुक टुक करते थे, टीम हार जाती थी और वो अपने 70-80 रन करके चले जाते थे। इस टीम के बैटिंग कोच कौन है? असद शफीक साहब हैं। कल पाकिस्तान की टीम सिर्फ वेस्ट इंडीज से नहीं आ रही है, पाकिस्तान की खवातीन टीम जो है वो श्रीलंका से भी हार गई है, और उस टीम को भी किसने सेलेक्ट किया था? असद शफीक साहब ने, जो कि इस टीम को भी सेलेक्ट कर रहे हैं। बैट्समैन नाकाम हुए, ड्रेसिंग रूम में वो एज ए बैटिंग कोच मौजूद है। भाई जब आप इन लोगों को नहीं निकालेंगे, मिसबाउल हक, असद शफीक जैसे लोगों को, तो आपकी क्रिकेट इसी तरह पानी के ऊपर तैरती रही। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस इतनी गंदी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बताते चले कि जब दूसरी इनिंग में पाकिस्तान चेस करने जा रहा था तब पाकिस्तान के 8 बल्लेबाज ऐसे थे जो डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं कर पाए। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस क्या रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पीसीबी ने बाबर आजम को टेस्ट का नया कप्तान बनाया और शान मसूद को टेस्ट कप्तानी से हटा दिया। उनको लगा कि हो सकता है कि बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कर सके, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट वही निकला है कि एक बार फिर से पाकिस्तान मैच हार गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप चाहे कोई भी कप्तान चेंज कर लो, आप कोई भी प्लेयर चेंज कर लो, पाकिस्तान में केवल एक ही आउटपुट निकल सकता है और वो है पाकिस्तान की हार। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आखिरकार हमें सोचना चाहिए कि हमारी क्रिकेट क्यों इतनी नीचे चली गई है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि ऐसा होता है कि कोई टीम एक फॉर्मेट में गंदी हो तो दूसरे फॉर्मेट में अच्छी होती है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया की एकमात्र ऐसी टीम है जो तीनों के तीनों फॉर्मेट में बहुत गंदा खेल का प्रदर्शन करके दिखा रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि वेस्ट इंडीज हमसे भी नीचे लेवल की टीम है, उसकी जो रैंकिंग है हमसे भी नीचे है, लेकिन इसके बावजूद हम वेस्ट इंडीज से भी मैच हार गए। यह दर्शाता है कि हमारी टीम कितनी कमजोर हो चुकी है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि अभी हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से मात दी थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस क्या चल रही है। और जब बांग्लादेश पाकिस्तान गई थी तब भी पाकिस्तान को बांग्लादेश ने 2-0 से मार दिया था। इसका मतलब यह है कि पिछले 4 मैचों में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट में मात दी है और अब वेस्ट इंडीज ने भी पाकिस्तान को ठोक दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब आप किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट उतरते हैं तो हो सकता है कि आप हार जाएं या फिर हो सकता है आप जीत जाएं, पर जब भी आप छोटी टीमों के अगेंस्ट उतरते हैं तब तो ऐसा ही होता है कि आपको जीतना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान अब छोटी छोटी टीमों से भी हार रहा है, जो कि दर्शाता है कि पाकिस्तान का लेवल अब वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश से भी नीचे हो चुका है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।